एंजल वन के ऊपर ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे आज इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाने का और वहां पर हमें सर्च बार में एंजल वन जो होता है उसे लिखने का। जैसे ही हम एंजल वन लिखते हैं तो हमारे सामने एंजल वन का एक एप्लीकेशन जो कि एक ट्रस्टेबल एंजल वन की तरफ से है वो आ जाएगा। इसके बाद हमें इसे इंस्टॉल करना है और ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर आपका एंजल वन में अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले तो आपको बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पान कार्ड और लिंकेड बैंक जो होता है वो इसके साथ ऐड करना है। इसके बाद आपका जो अकाउंट है वो 48 आवर्स के अंदर है वो एक्टिव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के इसे लॉगिन कर लूँगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद मेरे नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेरीफाइड है वो हो जाएगा। और उसके बाद जो मैंने एक एम पिन रखा है वो मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे ही मैंने एम पिन डाला तो यहाँ पर मुझे और एक वेरिफिकेशन जो कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन लॉक रखा हुआ है तो वो डालना पड़ेगा। अब ये मेरा अकाउंट है ऑलरेडी बना हुआ है इसीलिए इस तरीके से ये शो करेगा और जितने भी यहाँ पर अलाउ मांग रहा है वो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। अब अकाउंट बनने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये आइकॉन्स जो होते हैं वो दिखते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें अकाउंट सेक्शन के अंदर जाना है। अब आपको अकाउंट सेक्शन में जाने के बाद फंड ऐड का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर फंड ऐड करने के बाद आप चाहे तो 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फंड एक बार ऐड हो जाए जो कि गूगल पे, फ़ोन पे से ही आप है वो कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का यूज़ करना चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात की खास ध्यान रखिए कि अपना बैंक जो होता है वो लिंक होना चाहिए अपने मोबाइल नंबर, पान कार्ड और आधार कार्ड से बस। अब होम पेज पे आ जाएंगे। अब आपको जो भी कंपनी को ख़रीदना है तो ऊपर की साइड सर्च बार के ऊपर क्लिक करने का, जैसे टाटा मोटर, रिलायंस एक्सेट्रा। आपको सबसे पहले तो सर्च बार में क्लिक करने का, तो मैं यहाँ पर टाटा मोटर के ऊपर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाटा मोटर के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बाई और सेल का ऑप्शन आता है। अब हमें सबसे पहले तो बाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स के अंदर ऊपर की साइड नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हुए होंगे, जिसमें आप चाहे तो 100 क्वांटिटी ले सकते हैं। जितना आपके पास रुपया होगा उस हिसाब से आपको मिलेगा। सबसे पहले तो 3 प्रोडक्ट्स होते हैं, डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर। इन तीनों के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले अगर आप बिगनर है, आपको कुछ नहीं आता है, तो डिलीवरी जो होता है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि आज आपने बाई किया और जब आपका प्राइस है वो ऊपर आए तभी आप उसे बेचें तो उसे डिलीवरी कहा जाता है। यानी कि सिंपल सी भाषा में एक दिन से ज़्यादा अगर आप शेयर्स को रखते हैं तो उसे डिलीवरी माना जाता है। और डिलीवरी में आपको कंपनी की तरफ से कुछ भी पैसा दिया नहीं जाता है, जितना रुपया आपके पास होगा उतना ही आएगा। नीचे की प्राइस पे यहाँ पर लिमिट प्राइस है। लिमिट प्राइस का मतलब ये होता है कि आपने जो प्राइस सेट की है वो शेयर उस प्राइस के ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। एक शेयर का प्राइस अभी 444 चल रहा है, एक शेयर का प्राइस, इसे क्वांटिटी भी कहा जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे जो भी मार्केट के ऊपर चल रहा है, तो मार्केट के ऊपर जो भी प्राइस चल रहा है वो प्राइस पे ख़रीदना है तो मार्केट के ऊपर जाने का, ये होता है लिमिट और मार्केट का काम। अब इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे में कंपनी की तरफ से आपको 5 गनी तक की लिमिट दी जाती है, यानी कि आप इस शेयर को ऑलमोस्ट 5 गुनी लिमिट के साथ बाय कर सकते हैं।
जो कि इंट्राडे में यहाँ पर इनकी जो चार्जेस होता है वो सिंपल सा होता है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं पड़ता है। बस कंपनी है वो आपको इंट्राडे के बारे में सिखाने के लिए, और इंट्राडे में आपके पास अगर पैसा कम है तो आप है वो इंट्राडे में जा सकते हैं। इंट्राडे का एक रूल्स होता है कि सुबह अगर आपने कोई शेयर्स उसी दिन बाई किया है तो आपको उसी दिन शाम को 3:15 से पहले उसे बेचना है, अदरवाइज़ जो कंपनी होती है एंजल वन वो उसे बेच देगी। यानी उसका मतलब ये होता है सेम डे बाई सेम डे सेल। आप चाहे तो 1 मिनट में भी बेच सकते हैं, आप चाहे तो 1 घंटा या फिर पूरे दिन भी रख सकते हैं, लेकिन उसी दिन आपको बेचना है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब भी कुछ रिज़ल्ट न्यूज़ होता है तो कंपनी का जो शेयर्स होता है उसमें कुछ मोमेंटम होता है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी अगर आप नए हैं तो डिलीवरी तक ही जाएंगे। थर्ड ऑप्शन होता है पे लेटर, जिसे एमटीएफ भी कहा जाता है। पे लेटर का मतलब सिंपल सा होता है कि कंपनी पैसा रोकेगी, इसमें आपको 3 साढ़े 3 गुना लिमिट देगी, लेकिन उसके ऊपर ईयरली बेस के ऊपर चार्ज लेगी जो कि 18% के आसपास होता है। तो वो चार्ज है वो आपको देना पड़ सकता है। और चार्जेस के अलावा 40-50 रुपया चार्ज लगेगा और पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। यानी कि आपको लगता है कि भाई 6-7 दिन में इसमें मोमेंटम आता है तो ऐसे शेयर्स को आप है वो पे लेटर में बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 है तो आप ऑलमोस्ट यहाँ पर 34 से 44,000 का जो भी लिमिट अलग अलग स्टॉक में मिलती है वो यूज़ करके बाई कर सकते हैं। और पर डे का चार्ज जो भी होता है पे लेटर का वो आप है वो गूगल के ऊपर देख लीजिएगा, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का अलग अलग चार्जेस होता है तो यहाँ पर लगता है। तो ये तीन आपको पता चला है। अब डिलीवरी में अगर आप बाई करना चाहते हैं तो मेरे पास अभी तो फंड नहीं है, लेकिन नीचे की साइड ऑफ द पे लेटर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक शेयर के ऊपर क्लिक करना चाहता हूँ। तो अब बाई करने के लिए यहाँ पर सिंपल सा ऑर्डर टू बाई के ऊपर क्लिक करने का है। तो एक शेयर्स यहाँ पर जैसे ही बाई करूँगा तो वो जो शेयर्स होता है वो यहाँ पर ऑर्डर्स के अंदर मुझे दिखना चालू हो जाएगा। अगर कुछ भी होल्डिंग्स होगी तो 48 आवर्स के अंदर यहाँ पर मुझे हो होल्डिंग्स पोर्टफोलियो में दिखना चालू होगा। एक ख़ास बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप कोई भी स्टॉक्स को खरीदें तो एसएल जो होता है वो लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो एसएल होता है वो साथ ही साथ यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि स्टॉप लॉस जिसे कहा जाता है। स्टॉप लॉस आप चाहे तो परसेंटेज के हिसाब से भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहे तो सेट भी कर सकते हैं। सिंपल सा रूल्स है कि स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आप जितना चाहे उतना ही लॉस है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मार्केट आपको लॉस है वो नहीं देगी। तो स्टॉप लॉस आपको पता चला। स्टॉप लॉस है वो डायरेक्टली भी लगा सकते हैं कि भाई एक स्टॉक्स के अंदर मुझे सिर्फ 2.5% के आसपास का भी एसएल चाहिए। तो बस इतना ही यहाँ पर एसएल जब आएगा तो आपकी जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो अब ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।